फर्स्ट ऑफ ऑल हम DCB ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन से हमें आइडिया है कि इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है देन इट मींस इट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इट मींस इट इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए हमें आइडिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन तो ऑलरेडी होल्ड करती है, ठीक है। नाउ बट वी नो दैट, बट आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, बट इट इज गिवन। आपको गिवन क्या है कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वो तो c स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मैं इसको 1 मार्क कर देती हूँ, इसको 2 मार्क कर देती हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम 1 एंड 2 से इंफॉर्मेशन यहाँ लेते हैं ना, तो बेसिकली हमें ये कंफर्म है कि BD का जो होल स्क्वायर है वो c स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। दोनों साइड पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें, BD का होल स्क्वायर इक्वल से स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर, ठीक है। और रीजन में यहाँ लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट में SQ के बाद डॉट लगा दें बेशक, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो जो BD की वैल्यू आ रही है वो C के इक्वल आ रही है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लें, मतलब देखिए BD को आपने प्रूव कर लिया कि वो C के ही इक्वल आ रही है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, मजीद दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कोरेस्पॉन्ड कर लेते हैं। तो जो दो ट्राइंगल्स आप कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं DCB, और दूसरी वाली ट्राइंगल जो है वो है ABC, ठीक है। इन दोनों को अगर आप कोरेस्पॉन्ड करते हैं ना, देखिए सबसे पहला रिजल्ट हमें ये गिवन है कि जो DC मेजरमेंट है वो CA के इक्वल है, ठीक है। तो बेशक यहाँ लिख दें DC मेजरमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू CA मेजरमेंट। और ये क्यों है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में आपने हाईलाइट किया कि ये दोनों मेजरमेंट्स इक्वल आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक मिड में साइड आ रही है BC, अगर फोकस किया जाए ना, ये जो BC साइड आ रही है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है इसका मतलब है BC का रिजल्ट भी आप लिख सकते हैं, और रीजन में आप लिख सकते हैं कि इट इज द स्टेप ऑफ कॉमन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि थर्ड साइड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए अभी आप प्रीवियस यही डिस्कस कर चुके हैं, DB जो है वो C के इक्वल है, ठीक है। और ये रिजल्ट बेसिकली हमने प्रूव किया है बाय प्रॉपर मेथड, ठीक है। तो अगर ये C के इक्वल है तो BD भी C के इक्वल है, AB भी C के इक्वल है। तो आप यहाँ लिख दें कि DB मेजरमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू BA मेजरमेंट, बिकॉज रीजन में लिख लें बोथ आर इक्वल टू C, ठीक है। अगर दोनों C के इक्वल है तो कंफर्म है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं इट मींस इनमें हर एंगल और साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो DCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे SSS इज कॉन्ग्रुएंट टू SSS की कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है। मींस SSS पास्टुलेट एग्जिस्ट करे, अगर पास्टुलेट एग्जिस्ट करे तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो हम मूव करते हैं एंगल पे, ठीक है। बाकी एंगल से तो हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर BCD एंगल हम देखें ना तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा BCA एंगल के, ठीक है। और रीजन में हम लिख देते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अगर आपके पास कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो बेसिकली यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो BCD के मेजरमेंट तो आपको कंफर्म है कि 90 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि स्टार्ट में आपको गिवन था। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर मेजरमेंट 90 पुट कर देते हैं तो एंगल BCA की वैल्यू भी आपको 90 मिल जाएगी, ठीक है। और रीजन यहाँ लिख दें पुट एंगल BCD इक्वल्स 90 डिग्री, क्योंकि आप स्टार्ट में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 90 की कंडीशन आ रही है ना, इसी से आपको क्लियर हो रहा है कि हेंस ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इस कंडीशन से ही आपको पता चला है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेसिकली कंडीशन में हमने यही प्रूव करना था कि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होनी चाहिए थी। Now we will solve some questions which are related to these theorems. आपसे ये कहा जाए verify that triangles having given sides are measures of
sides of right angled triangle। ठीक है, और बेसिकली में भी आपको 3 मेजरमेंट्स गिवन हो। ठीक है, एक मेजरमेंट हो 5 सेंटीमीटर और सेकंड मेजरमेंट हो 12 सेंटीमीटर और थर्ड मेजरमेंट हो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने इसको प्रॉपर मेजर करके कंस्ट्रक्ट नहीं करना, बल्कि हमने डायरेक्ट बताना है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट बताना हो ना तो हमेशा याद रखिएगा इन तीनों में फोकस किया करें। सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड है ना वो 12 आ रही है, तो आप 13 आ रही है। ठीक है, 13 को चेक करें कि 13 के होल स्क्वायर को अगर आप बाकी दोनों साइड्स के होल स्क्वायर के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 स्क्वायर 169 आएगा, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 12 स्क्वायर इज 144। 144 और 25 को एड अप करेंगे तो आंसर 169 ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये है हेंस दीज मेजरमेंट्स आर sides of right angled triangle। ठीक है, अब हम एक और मजीद क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज गिवन है। देखिए फॉर एग्जांपल हमें ए गिवन हो 4 सेंटीमीटर, बी गिवन हो 4 सेंटीमीटर और सी गिवन हो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इनको प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि क्या आपके पास वो कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी साइड है तो इसको चेक करते हैं बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 16 2s are 32। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 25 इज नॉट इक्वल टू 32, जब ये 32 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हेंस दीज साइड्स आर not measures of sides of right angled triangle। ठीक है, जस्ट ये कंडीशन चेक कर लेना इनफ होता है। अगर सबसे बड़ी साइड बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो इट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होगी, लेकिन अगर इक्वल ना हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो यही कंडीशन बेसिकली हमने अप्लाई करनी होती है हर तरह के क्वेश्चन के लिए। आपने अगर वेरीफाई करना हो तो अब आपको मजीद कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड करी हुई तो फिर लाजमी है कि आपके पास जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। ठीक है।